कोई ऐसा शासन आपको दिखाई देता है कि ये बाकी पार्टी से अलग है? सब तो एक जैसे हैं। तो फिर काहे के लिए मशक्कत करते हैं कि इस पार्टी को दे दो, उस पार्टी को दे दो, उसको कर दो, उसको कर दो? सब तो एक जैसे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में करप्शन का सबसे बड़ा कारण है इनकम टैक्स एक्ट। हिंदुस्तान में करप्शन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और ये दोनों कानून जिस दिन खत्म हो जाएंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं 70% करप्शन इस देश में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पैसा काला और सफेद नहीं होता, पैसा पैसा होता है। कानून गलत है जो एक पैसे को काला कहता है, दूसरे पैसे को सफेद कहता है। और अगर गलत कानून है, उसके हिसाब से आपको हांका जा रहा है डंडा मार मार के, बजाय इसके कि हम वो गलत कानून ही बदल लें, तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, ओपनली कहता हूं, पब्लिकली कहता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन ऑक्ट्रॉय बंद हो जाएगा, जिस दिन टोल टैक्स बंद हो जाएगा, जिस दिन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान का 90% करप्शन दूर हो जाएगा। क्योंकि ये डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाए थे आपको करप्ट बनाने के लिए। तो आपका करप्शन दूर तभी होगा इस देश में जब तक आप ये डिपार्टमेंट बंद नहीं कराएंगे, ये कानून रद्द नहीं। और ये डिपार्टमेंट बंद कैसे होंगे? ये डिपार्टमेंट बंद होंगे जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून है उनको रद्द करवाया जाए, तब ये डिपार्टमेंट बंद होंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पे। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है, अंग्रेजों के जमाने के 3735 ऐसे जितने कानून है वो सब रद्द होने चाहिए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। लॉ कमीशन को हमने चिट्ठी लिखी, और लॉ कमीशन को हमने चिट्ठी लिखी है और उनसे हमने यही कहा कि ये लॉ कमीशन बनाया ही इसलिए गया था कि अंग्रेजों के जमाने के जो गलत कानून है उनको रिपील किया जाए, उनकी जगह पर जरूरत हो तो नए कानून बनाए जाए। आप क्या कर रहे हैं 50 साल से? तो उन्होंने उसका नोटिस लिया है। और नोटिस कैसे लिया है? एक भाई ने कहा उस चिट्ठी को पढ़कर कि आपकी चिट्ठी पढ़ी तो पता चला कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने के 3735 कानून चल रहे हैं। ये उन्होंने पता किया जब हमारी चिट्ठी पढ़ी था। हमको क्या जवाब मिला है? आपकी चिट्ठी को प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया है, उनकी तरफ से आदेश आएगा तो उसकी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। अब वो कार्यवाही 10 साल में पूरी होगी, 50 साल में कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि इस देश में सच्ची आजादी आई नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े ये कानून रद्द नहीं होंगे। और ये भी जान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी इन कानूनों को रद्द नहीं कराएगी, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को एक ही डर है कि अगर ये कानून रद्द हो गए तो कौन उनके पास जाएगा? उनकी तो हैसियत खत्म हो जाएगी। नेताओं के पास आप क्यों जाते हैं? नेताओं के पास आप तब जाते हैं जब इनकम टैक्स वालों ने फंसा दिया, सेंट्रल एक्साइज वालों ने फंसा दिया। किसी नेता के पास आप पकड़ेंगे, उसको 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख देंगे, भैया इसमें से छुड़ा दो। जब ये चक्कर ही नहीं रहेगा तो नेताओं की पूछ कैसे होगी? इसलिए कोई पार्टी तैयार नहीं है ये रद्द कराने। ये तो हिंदुस्तान की जनता को करना पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी मार आप खा रहे हैं, इसकी मार मैं खा रहा हूं। नेताओं पर इसकी मार नहीं पड़ रही, इसलिए उनको दर्द नहीं है। कानून रहे तो रहे, चले जाए तो चले जाए। ये मार आप पर पड़ रही है, मुझ पर पड़ रही है, इसलिए मुझे और आपको करना पड़ेगा। कोई और नहीं आके करेगा, बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा, स्वर्ग से उतरकर कोई नहीं आएगा। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। भगवान भी उसी का साथ देता है जो पुरुषार्थी होता है। भगवान उसका साथ कभी नहीं देता जो चादर तान के सोता रहता है। पुरुषार्थी बनना पड़ेगा आपको, और ऐसे गलत व्यवस्थाओं के कानून आपको रद्द कराने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ और भी दूसरी व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों के जमाने की हैं, जिनको रद्द कराना पड़ेगा। जैसे मैं एक और कहता हूं कि हिंदुस्तान के समाज में आज सबसे ज्यादा अन्याय है, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बर्बाद है, इसलिए न्याय नहीं है इस समाज में। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की ही बलिहारी है कि बड़ा बड़ा करप्शन करने वालों को भी जमानत मिल जाती है, और 100-200, 500 रुपए की घूस लेने वालों को जेल के अंदर कर दिया जाता है। जो 960 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं उनको जमानत मिलती है, और जो बेचारा 150 रुपए का घोटाला करे उसको जेल के अंदर कर देते हैं। आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में इतने करोड़ों के घोटाले हुए हैं पिछले 7-8 साल में,
70,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं पिछले 7 साल में, रिकॉर्ड कायम हुआ है, कभी नहीं हुआ जो रिकॉर्ड, वो अब कायम हुआ है। और 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले लोग जिंदा हैं, उनमें से सब नहीं मरे हैं, 2-1 मर गए हैं, बाकी सब जिंदा हैं, लेकिन उनको जेल नहीं हो रही है, सब छूटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। और उनमें से कई लोग तो शायद इस बार इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपकी कानून व्यवस्था लचर है, आपकी न्याय पद्धति बेकार है, जिसमें बड़े बड़े करप्शन करने वालों को खुली छूट है, माने बड़े बड़े मगरमच्छों को खुली छूट है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा के बैठे हुए। तो ये न्याय की पद्धति ठीक नहीं है, क्योंकि ये अन्याय करती है। और ये न्याय की पद्धति ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजों ने इसको कायम किया है। आपको मालूम नहीं है, अंग्रेजों के ऑफिसर्स थे वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन करते थे। अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे इस देश में। और अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे, तो उस करप्शन में से छूटने के लिए भी वो रास्ते बना के रखते थे। तो हर किए हुए करप्शन में से छूटने का रास्ता बनाकर रखने के लिए कानून ऐसे लचर बनाते थे जो हर एक को छोड़ने का रास्ता देता था। एक सबसे करप्ट ऑफिसर था अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव, उसको कभी कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि कानून इस तरह के बनाए थे। एक और करप्ट ऑफिसर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसको कभी सजा नहीं हुई। और करप्ट होने के साथ साथ बहुत अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था डायर, उसको कभी सजा नहीं हुई। करप्ट होने के साथ साथ अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था सैंडर्स, उसको कभी सजा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून ऐसे लचर थे। हर एक ऑफिसर अंग्रेजों का छूट जाता था, कभी भी उस कानून के चक्कर में नहीं आता था। बेचारे सीधे साधे हिंदुस्तानी उसमें मारे जाते थे, क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई थी। और मैकॉले ने बनाया था इस देश में आईपीसी का कानून, जिसके आधार पर चलता है हिंदुस्तान।